The rule 1 says when two nouns of the same kind are compared together, we necessarily write. जब एक ही प्रकार के दो नाउन की तुलना की जाती है तो हम लोग जरूर इन दो बातों का ख्याल रखते हैं. तब हम लोग ऑल और एनी के बाद अदर ज़रूर लिखते हैं और एनीबडी के बाद एल्स जरूर लिखते हैं. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. सो फॉर एग्जाम्पल, कालिदास वॉज ग्रेटर देन ऑल द ड्रामाटिस्ट्स. दिस इज रॉन्ग. क्योंकि कालिदास जो खुद एक ड्रामाटिस्ट थे और उनकी तुलना ड्रामाटिस्ट से की जा रही है. तब कालिदास वॉज ग्रेटर देन ऑल, इस पर गौर करो, ऑल द ड्रामाटिस्ट्स. तो एक ही प्रकार के दो नाउन की जब तुलना होती है तब हम लोग क्या करते हैं, ऑल और एनी के बाद ये अदर लिखना ज़रूरी है. तब सेंटेंस क्या लिखना चाहिए, ऐसे, कालिदास वॉज ग्रेटर देन, सिर्फ ऑल द ड्रामाटिस्ट नहीं, ऑल अदर ड्रामाटिस्ट्स. Now the sentence will be correct. Take one more example. Rohit is wiser than any student in the class. रोहित भी एक स्टूडेंट और उसकी तुलना स्टूडेंट से, क्लास के इस दूसरे स्टूडेंट से की जा रही है. इट मीन्स एक ही द सेम काइंड ऑफ नाउन्स की तुलना की जा रही है. ऐसी स्थिति में इन दोनों बातों का ख्याल रखना है. तो ऑल और एनी के बाद अदर लगना ज़रूरी है. तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है एनी स्टूडेंट. तरीके से क्या होना चाहिए था, एनी अदर स्टूडेंट्स, जो कि नहीं है. इट मीन्स गलत. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस. सही सेंटेंस ऐसा होगा, रोहित इज वाइजर देन, एनी के बाद अदर लगाना ज़रूरी है, एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास. इट मीन्स हम लोग ये देखें कि ऑल और एनी के बाद अदर रहना ज़रूरी है. अब जरा इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं. एनीबडी के बाद एल्स होना ज़रूरी है इस सिचुएशन में. मीन्स जब दो सिमिलर काइंड्स ऑफ नाउन्स आर बीइंग कंपेयर्ड विद ईच अदर. सो टेक एन एग्जाम्पल. गीता इज टॉलर देन एनीबडी इन दिस लोकेलिटी. तो यहाँ पर एनीबडी के बाद क्या होना चाहिए था, एल्स, जो कि नहीं है. It means the sentence is wrong. The correct sentence will be like this. Geeta is taller than anybody के बाद else. Geeta is taller than anybody else. तब in this class. Now the sentence is correct. So we should remember this.